आदित्यनाथ ने दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में एक बयान दिया है जिसकी तारीफ की है केजरीवाल ने। उन्होंने कहा है कि दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है वो चरमरा गई है, यहाँ पर कई गैंगे हैं वो सक्रिय हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में हमने कानून व्यवस्था को कायम किया है, अगर यही व्यवस्था अगर दिल्ली में है तो अगर इनको सही करना है तो उनको जो यहाँ के गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनको बैठाल के उनको समझाएं तो शायद है कि यहाँ की व्यवस्था बदलेगी। अरे दुनिया को मालूम है कि व्यवस्था सरकार के हाथ में होती है। सुरक्षा दो तरह की है, कि राज्य की है, केंद्र की है। तो सुरक्षा अलग होती है, व्यवस्था अलग होती है, और व्यवस्था देना सरकार का काम है। अगर व्यवस्था में विफल है तो सरकार विफल है। सरकार गार्जियन है, अभिभावक है। जनता यह मानकर वोट देती है कि यह सरकार हमारे पैसे के भविष्य की सुरक्षा की गारंटी लेती है। ये जो है हमें सम्मान देगी, सुरक्षा देगी और समृद्धि देगी। इस रूप में वादा किया था अन्य हजारे ने। अन्य हजारे के एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री हो गए। एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री का कहा जा सकता है, और वो बस वही होगा। आज के दिन में देखो 4 महीने से हम लोग वहाँ पर्यावरण इतना दूषित था कि हम लोग जा नहीं पा रहे हैं, कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं, कैंसिल करना पड़ा, राष्ट्रीय अधिवेशन दूसरे जगह करना पड़ा। जमुना कितनी गंदी है आप समझ सकते हो। किसका काम है? जमुना के किनारे गंगा पुत्र हैं बेचारे, वही वोट इन्हें देंगे और सफाई कौन करेगा? गृहमंत्री करेंगे। अब जनता सफाई करती है, इस क्षमता से साफ करो, अपने आप गंगा साफ हो जाएगी, जमुना साफ हो जाएगी और व्यवस्था भी ठीक हो जाएगा। और जितने गंदगी है, जितना भी अपराधी भ्रष्टाचारी सब खत्म हो जाएंगे। आज एनडीए इसलिए देखो दो तरह की एक ही गलती की दो तरह की सजा है। गांव में किसी खराब आदमी हो और खराब काम में पकड़ा जाए तो झापड़ मार के करने जो खराब आदमी है, इसकी आदत ही खराब है। लेकिन कोई कहे बहुत ईमानदार है और वो खराब काम में पकड़ा जाए तो क्या है? केजरीवाल ने क्या भाषण दिया था कि हम भैया संत हैं, हम झोपड़ी में रहेंगे, हम गरीबों के नेता हैं, इसी बीच में खाएं जब तक हमारा घर नहीं बनाने कोई घर नहीं बनाएंगे। अब बताओ कैसा करोड़ का टॉयलेट मिल रहा है, 1 करोड़ की बिल्डिंग मिल रही है, ये सब क्या है? इसके मतलब कथनी करनी में अंतर है। आज के दिन में नहीं चलेगा। सोशल मीडिया है, जनता जज जनार्दन होती है, वो जान जाती है तो बदल देती है, उसे पावर है। आज के दिन सब कुछ पावर जनता के पास है। नेता लोग भूल जाते हैं गद्दी पर जाने के बाद, लेकिन जनता याद करती है और 5 साल बाद उसका जवाब कर दिया। अभी इलेक्शन में आप देखिएगा कि फिर से एनडीए आएगी और जीतेंगे हम लोग। लगता है लगातार 3 बार जो आप आदमी पार्टी ने सरकार बनाई है, इस बार कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी की, आम आदमी की जब बात थी तब थी आम आदमी। अब तो खाली केजरीवाल की बात है। तब थी कि जब कोई भ्रष्टाचारी नहीं होगा, उनके सब मंत्री जेल में हैं, तो आम आदमी की बात थी। अब तो भ्रष्टाचारी की बात होगी इस पार्टी में, और तमाम तरह का वो देखे होंगे जनता वहाँ के है। तो कोई आदमी कितना दिन मूर्ख बनाएगा? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल हो गया काम। इसी तरीके कांग्रेस ने बड़ा लंबा समय तक राज किया था, लेकिन जब जनता छान के हटाओ, अब उसी तरीके से जनता केजरीवाल को जानने का हटाओ। यहाँ से मिल्कीपुर में चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में अखिलेश यादव ने एक ट्वीट भी किया था। उन्होंने कहा था कि यह चुनाव पीडीए बनाम बीजेपी भ्रष्टाचार के तौर पे हो रहा है। सही तो है। हम कह रहे हैं कि एक तो टूरिस्ट वाले नेता, एक तो ट्वीट वाले नेता है, एक तो टूरिस्ट वाले नेता है। टूरिस्ट वाले विदेश चले जाते हैं कांग्रेस के, ट्वीट कर रहे हैं। यार पीडीए मतलब पीड़ित, मतलब दुखी है, ये मतलब अपमानित। ये कौन लोग हैं? पीड़ित लोग हैं। 30 साल से हाथी साइकिल से पीड़ित लोग हैं। सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट क्या कहती है? सारे नौकरी में ओबीसी में कौन है? मिल्कमैन है। तो और लोग अपमानित है ना, और लोग दुखी है ना देख के, हैं आज के दिन में, है ना? मान लीजिए ये तो पीड़ित हैं, आप दुखी हैं, अपमानित हैं आज के दिन में। बसपा देख लीजिए, लेदरमैन भरे हुए हैं, और बाकी मैन कहाँ गए? फिशरमैन का तो चपरासी भी नहीं है, फिशरमैन का कोई बाबू भी नहीं है। तेली बढ़ई लोहार कहाँ चले गए? खाली वोट कर देंगे। पहले उनकी माँ के कोख से हरवा चरवा पैदा होते थे, अब कलम चलाने वाले पैदा हो रहे हैं, बंदूक चलाने वाले पैदा हो गए। ये मछली वाले नहीं होंगे, अब ये भी जो है जान गए हैं। तो भाषण से नहीं हम लोग काम करें। आज हमारी एनडीए में बिना भेदभाव के सभी जाति, सभी धर्म, सभी पर मुसलमान भी वोट देगा। देखिएगा दिया ना कुंदर की में वोट क्यों दे रहा है?
क्योंकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती भैया जालदीदार टोपी वाले मौलवी साहब लोग खाली उधर बटन दबाते हैं, बदले में गरीबी लाते हैं, बेरोजगारी लाते हैं। मतलब दलितों से ज्यादा खराब मुसलमानों की है। अनाज हम दे रहे हैं, मकान हम दे रहे हैं, इलाज हम करा रहे हैं, तो वोट भी हमें देगा ना। तो जो उनकी सेवा देगा उसको देगा। ये दंगा फसाद करके तो उनको गरीब बना रहे थे। हम कहते दंगा जो करेगा वो जेल जाएगा, वो कहीं नहीं, जो जैसा था उसको वहाँ पहुंचा दिया योगी जी ने। तो आज इसलिए मुसलमान खुश होकर वोट दे, उधर की जीत रहे हैं और जगह जीत रहे हैं, इसीलिए जीत रहे हैं। आज हम लोग ठीक। मिल्कीपुर चुनाव किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने भी अपने प्रत्याशी उतारा है, पासी तीनों जगह पे उतारे हुए हैं, तो इस बार क्या देखते हैं? जाति बिरादरी से एक तो पास कितना वोट है, बाकी जाति वोट किसके पास? चंद्रशेखर जी के पास है, सपा के पास है, कि किसके पास? सब जाति की इलाज हम कर रहे हैं, सब जाति के मकान हम दे रहे हैं, सब जाति को पढ़ाई हम करा रहे हैं, अनाज हम दे रहे हैं, तो वो सब जाति वोट हम दे रहे हैं, सम्मान हम दे रहे हैं, विकास हम दे रहे हैं। अब दिल्ली बम्बई नहीं जाना, उसे आराम से हम दे रहे हैं, किसान को सम्मान निधि हम दे रहे हैं। तो फिर वहाँ तो खेती बाड़ी वाले भी तो आदमी हैं। हम कह रहे हैं भारतीय संस्कृति को स्थापित हम कर रहे हैं। एक बार कभी गलती से बबूल के नीचे तो आम मिल जाए तो बबूल आम थोड़ी पड़ता है। पिछले बार हो गया, धोखे से मिल गया नकारात्मक राजनीति से, अब वो नहीं होने वाला है। जिस तरीके से उपचुनाव जीते उसे जीतेगा। निषाद वहाँ जिताने भर के हैं, निषाद पार्टी कार्यकर्ता लगे हैं।